हे गजानन, गणनायक, गौरीपुत्र, गणेश, ज्ञानमय विज्ञानमय, तुम सृष्टि में अशेष। मोदक प्रिय मृद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। नमस्कार भक्तजन, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ हैं और खुश होंगे। अब मैं आप सभी को माता वैष्णो देवी की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। चलिए। वैष्णो देवी की उत्पत्ति। माता वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू और कश्मीर राज्य के त्रिकुट पर्वत पर स्थित है, जो भारतीय हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखता है। उनकी उत्पत्ति और उनके जीवन के बारे में विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और कथाओं में वर्णन मिलता है, जिनमें प्रमुख उनके अवतार और उनके कार्यों का वर्णन किया गया है। वैष्णो देवी के अवतार की कथा त्रेता युग से जुड़ी हुई है और इसे लेकर अनेक कथाएं प्रचलित हैं। माता वैष्णो देवी का अवतार। माना जाता है कि माता वैष्णो देवी देवी दुर्गा के रूप में त्रेतायुग में अवतरित हुई। वह शक्ति की देवी हैं, जिन्हें साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कृपा से विशेष शक्ति प्राप्त हुई थी। देवी दुर्गा के रूप में माता ने राक्षसों का नाश किया और धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया। एक मान्यता के अनुसार देवी वैष्णो का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था, जब देवता और राक्षस समुद्र मंथन करके अमृत निकालने की कोशिश कर रहे थे। अमृत मंथन के दौरान कई देवताओं और राक्षसों के साथ साथ कई देवी देवताओं का प्रकट होना हुआ। इस समय देवी वैष्णो का अवतार हुआ और उन्हें विशेष शक्तियों से संपन्न किया गया। वह शरणागत वत्सला, भक्तों के दुखों का निवारण करने वाली और सच्चे भक्तों को आशीर्वाद देने वाली मानी जाती है। वह त्रिकुट पर्वत पर स्थित अपने पवित्र गुफा में निवास करती हैं, जहां उनकी पूजा और व्रतों का पालन किया जाता है। यहाँ के मंदिर में उनका अद्वितीय रूप, जिसमें वे त्रिशूल और शंख के साथ दिखाई देती हैं, भक्तों के लिए श्रद्धा का स्रोत बन चुका है। माता वैष्णो देवी की पूजा और उनके शक्तियों की मान्यता। माता वैष्णो देवी की पूजा विशेष रूप से उनके स्थान पर होती है, जहां उनके पवित्र गुफा में उनके दर्शन होते हैं। इस गुफा में माता का कोई प्रतिमा नहीं है, बल्कि वहां एक प्राकृतिक रूप से निर्मित 3 पिंड वह प्रतीक है उनकी शक्तियों के होते हैं, जिन्हें श्रद्धापूर्वक पूजा जाता है। माता के बारे में मान्यता है कि वह एक पूर्ण देवी है, जो अपने भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी करती है। उनके बारे में विश्वास किया जाता है कि वह प्रत्येक भक्त की आस्था के अनुसार उसका मार्गदर्शन करती है और उसे हर प्रकार की परेशानियों से छुटकारा दिलाती है। माता के मंदिर में जाकर भक्त जय माता दी का जाप करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह मंदिर एक शक्तिपीठ है, जहां भक्तों को मानसिक शांति और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। वैष्णो देवी के विभिन्न रूप। माता वैष्णो देवी के कई रूपों की पूजा की जाती है। उनके प्रमुख रूपों में दुर्गा, काली और लक्ष्मी देवी की पूजा की जाती है। इन रूपों के माध्यम से भक्तों को ये संदेश मिलता है कि वे न केवल शारीरिक बल और सुख की देवी हैं, बल्कि वे मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में भी मार्गदर्शन करने वाली हैं। 1. दुर्गा रूप। माता का ये रूप शक्ति का प्रतीक है, जिसमें वह राक्षसों का संहार करती हैं और धर्म की स्थापना करती हैं। 2. काली रूप। इस रूप में माता सृष्टि के संहारक के रूप में प्रतिष्ठित है, जो बुरी शक्तियों को नष्ट करने में सक्षम है। 3. लक्ष्मी रूप। इस रूप में माता भक्तों को धन, सुख और समृद्धि प्रदान करती है। इन सभी रूपों में माता का उद्देश्य केवल और केवल अपने भक्तों की रक्षा करना और उनकी कठिनाइयों को दूर करना है। वैष्णो देवी का पवित्र स्थान और परिषद। माता वैष्णो देवी की पूजा केवल त्रिकुट पर्वत स्थित उनके पवित्र मंदिर में नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं को भी दर्शाती है। वैष्णो देवी के मंदिर में उनकी पूजा के दौरान विशेष रूप से उनके पवित्र पिंडों की पूजा की जाती है, जो उनके 3 रूपों दुर्गा, काली और लक्ष्मी के प्रतीक माने जाते हैं। इन पिंडों के दर्शन से भक्तों को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता वैष्णो देवी के मंदिर में बहुत बड़ी संख्या में भक्त प्रतिवर्ष जाते हैं। यह मंदिर एक तीर्थस्थल है और यहाँ हर दिन लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं। यात्रा के दौरान भक्तों को मंदिर तक पहुंचने के लिए एक कठिन और लंबी चढ़ाई करनी होती है, जो उनकी श्रद्धा और समर्पण की परीक्षा होती है। वैष्णो देवी की पूजा की विधि। माता वैष्णो देवी की पूजा की विधि काफी सरल है, लेकिन ये श्रद्धा और भक्ति से भरपूर होनी चाहिए। मंदिर में जाकर भक्त पहले जय माता दी का उच्चारण करते हैं, फिर माता के पवित्र पिंडों का दर्शन करते हैं। उनके दर्शन से पहले भक्तों को पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, तभी वे माता की आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पूजा के दौरान भक्त अपनी इच्छाओं और मनोकामनाओं को माता के चरणों में अर्पित करते हैं। इसके बाद उन्हें मन और आत्मा की शांति का अनुभव होता है। यात्रा के दौरान भक्तों को संयमित और शांतिपूर्ण रहना चाहिए,
क्योंकि यह यात्रा न केवल शारीरिक बल की परीक्षा होती है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक उन्नति का भी माध्यम होती है। निष्कर्ष, माता वैष्णो देवी की उत्पत्ति और उनकी पूजा का महत्व अत्यधिक है। उनका अस्तित्व न केवल शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है, बल्कि यह उनके भक्तों के प्रति उनकी करुणा और आशीर्वाद का भी प्रतीक है। उनकी पूजा, उनके व्रत और उनके दर्शन से भक्तों को जीवन में शांति, समृद्धि और खुशहाली प्राप्त होती है। वैष्णो देवी की पूजा का संदेश यह है कि भगवान के प्रति आस्था, श्रद्धा और विश्वास से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति की जा सकती है। वैष्णो देवी का व्रत विशेष रूप से माता के प्रति श्रद्धा और आस्था को व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह व्रत भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। माता वैष्णो देवी, जिन्हें श्री वैष्णो देवी के नाम से भी जाना जाता है, जम्मू और कश्मीर राज्य के त्रिकुट पर्वत पर स्थित एक प्रमुख मंदिर में वास करती हैं। उनके दर्शन से न केवल शारीरिक दुखों से मुक्ति मिलती है, बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति भी प्राप्त होती है। यह व्रत उन भक्तों के लिए किया जाता है जो माता से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। वैष्णो देवी व्रत का महत्व। वैष्णो देवी व्रत का महत्व अत्यधिक है क्योंकि यह व्रत न केवल भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन करता है, बल्कि यह उनके जीवन में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समृद्धि की ओर भी प्रेरित करता है। इस व्रत को श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण आस्था के साथ किया जाता है। वैष्णो देवी का व्रत प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आने वाली परेशानियों, कष्टों और संकटों को दूर करने के लिए किया जाता है। माता वैष्णो देवी को शरणागत वत्सला, दुखों का निवारण करने वाली और भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करने वाली देवी माना जाता है। उनके दर्शन से हर प्रकार का दुख समाप्त होता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। वैष्णो देवी और ब्रह्मा का संबंध। माता वैष्णो देवी को हिंदू धर्म में शक्ति की देवी माना जाता है और उनका संबंध त्रिमूर्ति के एक महत्वपूर्ण तत्व से जुड़ा हुआ है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव के रूप में प्रतिष्ठित है। जहां एक और माता वैष्णो देवी का स्वरूप शक्ति और सौम्यता का प्रतीक है, वहीं ब्रह्मा को सृष्टि के रचनाकार के रूप में पूजा जाता है। ये दोनों दिव्य सत्ता मिलकर सृष्टि के संतुलन और नवीनीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वैष्णो देवी और ब्रह्मा का ऐतिहासिक संदर्भ। वैष्णो देवी और ब्रह्मा के संबंध को समझने के लिए हमें पहले उनके ऐतिहासिक संदर्भ को देखना होगा। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा सृष्टि के रचनाकार हैं और वे ब्रह्मांड के निर्माण, पालन और विनाश के चक्र के जिम्मेदार होते हैं। जबकि वैष्णो देवी का रूप शक्ति का प्रतीक है, जो धर्म की रक्षा और भक्तों के कल्याण के लिए प्रकट होती है। एक प्रमुख मान्यता के अनुसार ब्रह्मा और देवी वैष्णो के बीच एक गहरा संबंध है, जो उनके गुणों और कार्यों में परिलक्षित होता है। देवी वैष्णो देवी का रूप, जो ब्रह्मा के द्वारा रचित सृष्टि के पालन में सहायक है, ब्रह्मा की रचनात्मक शक्ति से निकटता और उनकी अंश के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वैष्णो देवी का शक्ति स्वरूप और ब्रह्मा का निर्माण। हिंदू धर्म में देवी शक्ति के 3 प्रमुख रूप माने जाते हैं: दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती। इन तीनों देवी रूपों का संबंध ब्रह्मा से है, क्योंकि ब्रह्मा को सृष्टि का रचनाकार माना जाता है। ब्रह्मा ने अपनी रचनात्मक शक्ति के माध्यम से इन तीनों शक्तियों का सृजन किया था। माता वैष्णो देवी का रूप भी त्रिमूर्ति के सिद्धांत से जुड़ा है, क्योंकि उनका स्वरूप लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा के रूप में परिलक्षित होता है। वैष्णो देवी का रूप कभी दुर्गा, कभी लक्ष्मी और कभी सरस्वती के रूप में प्रकट होता है, और इस प्रकार वह ब्रह्मा की रचनात्मक शक्ति के विस्तार के रूप में मानी जाती है। वैष्णो देवी के रूप में ब्रह्मा की शक्ति का प्रतीक। एक विशेष कथा में यह वर्णन किया गया है कि देवी वैष्णो ने भगवान विष्णु से शक्ति प्राप्त की थी, लेकिन जब ब्रह्मा ने देखा कि भगवान विष्णु के साथ देवी वैष्णो का अत्यधिक समीपता है, तो उन्होंने भी देवी की पूजा की। ब्रह्मा की शक्तियों का समर्पण होते हुए देवी ने उन्हें इस बात का आशीर्वाद दिया कि वे सृष्टि के रचनाकार बने। इस तरह से वैष्णो देवी ने ब्रह्मा की रचनात्मकता में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनकी शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। वैष्णो देवी और ब्रह्मा के पवित्र स्थान। माता वैष्णो देवी का प्रमुख मंदिर त्रिकुट पर्वत, जम्मू में स्थित है, और वहां के मंदिर के संबंध में यह मान्यता है कि यह स्थान ब्रह्मा द्वारा प्रकट की गई शक्ति का केंद्र है। इस स्थान पर होने वाली पूजा में भक्त ब्रह्मा के साथ साथ देवी के रूप में प्रकट हुई शक्तियों की पूजा करते हैं। ये स्थान ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव की त्रिमूर्ति के प्रतीक रूप में देखा जाता है, और यहाँ श्रद्धालु शक्तिपीठ के रूप में पूजा अर्चना करते हैं। वैष्णो देवी और ब्रह्मा की संगति में दर्शन। माता वैष्णो देवी का त्रिकुट पर्वत पर स्थित मंदिर उन भक्तों के लिए एक अद्भुत स्थल है, जहां उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव के संगति में देवी की शक्ति का आभास होता है।
मंदिर के पवित्र पिंडों की पूजा करते समय भक्त यह अनुभव करते हैं कि देवी का दिव्य रूप ब्रह्मा के रचनात्मक कार्यों से जुड़ा हुआ है, और इस मंदिर में पूजा के दौरान देवी के रूपों का दर्शन उन्हें ब्रह्मा के सृजनात्मक सिद्धांत से जोड़ता है। निष्कर्ष: वैष्णो देवी और ब्रह्मा के संबंध का तात्पर्य केवल धार्मिक विचारों से नहीं, बल्कि उनके दिव्य कार्यों और शक्तियों से भी है। देवी वैष्णो का रूप शक्ति का प्रतीक है, जो ब्रह्मा के रचनात्मक कार्यों के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार माता वैष्णो देवी का दर्शन न केवल शक्ति के रूप में है, बल्कि वह ब्रह्मा की रचनात्मकता और उसकी शांति के प्रतिनिधि भी मानी जाती है। उनके पूजन से भक्तों को ब्रह्मा की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति होती है। वैष्णो देवी और भगवान विष्णु जी का संबंध। माता वैष्णो देवी और भगवान विष्णु के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र संबंध है, जो भारतीय धर्म और पूजा पद्धतियों में बहुत गहरे स्तर पर विद्यमान है। देवी वैष्णो और भगवान विष्णु का संबंध शक्ति और पालन की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। जहां एक और माता वैष्णो देवी शक्ति की प्रतीक है, वहीं भगवान विष्णु को सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में पूजा जाता है। दोनों का संबंध सृष्टि के संरक्षण, धर्म की रक्षा और मानवता के कल्याण से जुड़ा हुआ है। वैष्णो देवी का रूप और भगवान विष्णु से संबंध। माता वैष्णो देवी को शक्ति की देवी माना जाता है और उनका रूप त्रिदेवियों के रूपों में व्यक्त होता है: दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती। भगवान विष्णु के साथ उनका संबंध इस संदर्भ में देखा जाता है कि माता वैष्णो देवी की शक्ति भगवान विष्णु के साथ मिलकर धर्म की रक्षा और संसार के संरक्षण के लिए कार्य करती है। माना जाता है कि देवी वैष्णो देवी का अवतार त्रेतायुग में हुआ था, जब राक्षसों और असुरों के कारण धर्म की स्थिति संकट में थी। भगवान विष्णु ने जब देखा कि पृथ्वी पर अधर्म और राक्षसी शक्तियों का प्रभाव बढ़ रहा है, तो उन्होंने देवी के रूप में शक्ति का अवतार लिया। इस रूप में देवी वैष्णो ने भगवान विष्णु के संरक्षण में संसार की रक्षा की और राक्षसों का संहार किया। वैष्णो देवी और भगवान विष्णु का सहयोग। माता वैष्णो देवी की कथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब भगवान विष्णु ने देवी से शक्ति प्राप्त की और उनके साथ मिलकर राक्षसों का वध किया। एक विशेष कथा के अनुसार, जब राक्षसों ने देवताओं से युद्ध किया और धर्म का पतन करने का प्रयास किया, तो भगवान विष्णु ने देवी से सहायता प्राप्त की। भगवान विष्णु के साथ मिलकर देवी ने राक्षसों का वध किया और धरती पर शांति और धर्म की पुनर्स्थापना की। भगवान विष्णु के साथ माता वैष्णो का ये सहयोग उनके अंतर्निहित शक्ति के प्रकटीकरण का प्रतीक है। ये दिखाता है कि भगवान विष्णु, जो स्वयं सृष्टि के पालन करता है, शक्ति देवी के रूप में देवी वैष्णो से भी संरक्षण प्राप्त करते हैं। वैष्णो देवी और भगवान विष्णु की पूजा में एकता। माता वैष्णो देवी के पवित्र स्थान पर होने वाली पूजा और अर्चना में भगवान विष्णु के साथ उनके संबंध को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। भक्त जब वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं, तो वे भगवान विष्णु की पूजा भी करते हैं। इस प्रकार ये संबंध शक्ति और पालन की एकता का प्रतीक बनता है, जहां शक्ति अर्थात देवी वैष्णो और पालनकर्ता अर्थात भगवान विष्णु का मिलन होता है। मंदिर में जब भक्त देवी के पवित्र पिंडों की पूजा करते हैं, तो यह उनके जीवन में भगवान विष्णु के संरक्षण और देवी वैष्णो की शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने का एक माध्यम होता है। यह एकता भक्तों को ये संदेश देती है कि भगवान विष्णु और देवी वैष्णो दोनों ही मिलकर धरती पर धर्म की रक्षा करते हैं। वैष्णो देवी का उपासना और विष्णु के साथ संबंध। माता वैष्णो देवी की उपासना में विशेष रूप से भगवान विष्णु के 108 नामों का जाप और शरणागति का महत्व है। भक्त अपनी आस्थाओं को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु और माता वैष्णो देवी की कृपा प्राप्त करने की कामना करते हैं। यह उपासना शक्ति और पालन का संगम है, जो भक्तों के जीवन में समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति का कारण बनता है। देवी वैष्णो का मुख्य रूप से लक्ष्मी देवी का रूप माना जाता है, और लक्ष्मी देवी का संबंध भी भगवान विष्णु से है। विष्णु जी का आदर्श और उनकी कृपा वैष्णो देवी के स्वरूप के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। ये समझा जाता है कि देवी वैष्णो विष्णु के आशीर्वाद से ही संसार की रक्षा करती हैं और उनके आशीर्वाद से ही भक्तों को जीवन की समृद्धि और शांति मिलती है। वैष्णो देवी और भगवान विष्णु की कथा में अद्भुत समन्वय। माता वैष्णो देवी और भगवान विष्णु के बीच के इस अद्भुत संबंध को समझने के लिए एक प्रसिद्ध कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार, जब राक्षसों के कारण धरती पर संकट आ गया और धर्म का पतन होने लगा, तब भगवान विष्णु ने देवी के रूप में शक्ति का अवतार लिया। इस रूप में माता वैष्णो देवी ने भगवान विष्णु के साथ मिलकर राक्षसों को हराया और धरती पर धर्म की स्थापना की। इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि शक्ति और पालन का कार्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये दोनों मिलकर ही संसार की रक्षा करते हैं। इस प्रकार माता वैष्णो देवी और भगवान विष्णु के बीच का संबंध केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन के संदर्भ में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
निष्कर्ष, माता वैष्णो देवी और भगवान विष्णु के बीच का संबंध एक गहरे और पवित्र संबंध का प्रतीक है, जिसमें शक्ति और पालन का संतुलन और सामंजस्य देखने को मिलता है। दोनों ही एक दूसरे के साथ मिलकर संसार की रक्षा और धर्म की स्थापना करते हैं। भक्तों के लिए यह संबंध ये शिक्षा देता है कि शक्ति और पालन का समन्वय ही जीवन में सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति का कारण बनता है। भगवान विष्णु और देवी वैष्णो की पूजा एक ही लक्ष्य की ओर इशारा करती है, धर्म की रक्षा, राक्षसों का विनाश और जीवन में शांति और समृद्धि की प्राप्ति। वैष्णो देवी और महादेव का संबंध। हिंदू धर्म में महादेव अर्थात भगवान शिव और देवी वैष्णो के बीच एक गहरा और पवित्र संबंध है। दोनों का संबंध शक्ति और शिव के अद्वितीय रूपों से जुड़ा हुआ है। महादेव, जो संहारक और रचनाकार दोनों के रूप में प्रसिद्ध हैं, देवी वैष्णो के साथ मिलकर संसार के अस्तित्व और धर्म की रक्षा करते हैं। देवी वैष्णो का रूप शक्ति और संरक्षण का प्रतीक है, जबकि भगवान शिव का रूप विनाशक और पुनः निर्माणकर्ता का है। ये दोनों शक्तियां मिलकर ब्रह्मांड के संतुलन और प्राकृतिक व्यवस्था को बनाए रखती हैं। वैष्णो देवी का रूप और महादेव से संबंध। माता वैष्णो देवी को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनका रूप त्रिमूर्ति के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, जिसमें वह देवी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के रूपों में प्रकट होती हैं। देवी वैष्णो का पालन और सृष्टि की रक्षा में महादेव का विशेष योगदान है। भगवान शिव और देवी वैष्णो का संबंध विशेष रूप से उनकी आध्यात्मिक शक्ति और प्राकृतिक संतुलन से जुड़ा हुआ है। महादेव, जो भगवान शिव के रूप में भक्तों को संसार के दुखों से मुक्ति दिलाने का कार्य करते हैं, देवी वैष्णो के रूप में उन शक्तियों का प्रकट रूप है जो सृष्टि के पालन, संतुलन और कल्याण के लिए कार्य करती हैं। वैष्णो देवी की उत्पत्ति और महादेव का सहयोग। माता वैष्णो देवी की उत्पत्ति त्रेतायुग से जुड़ी हुई है। एक प्रमुख कथा के अनुसार, जब राक्षसों ने धरती पर अत्याचार बढ़ा दिए और देवी देवताओं से युद्ध किया, तब महादेव ने देवी वैष्णो का रूप लिया और शक्ति के रूप में प्रकट हुए। महादेव ने अपनी शक्तियों से राक्षसों का नाश किया और देवी वैष्णो को सहारा प्रदान किया। कहा जाता है कि जब माता वैष्णो ने महादेव से शक्ति प्राप्त की, तो वह शक्ति के रूप में महादेव के साथ सृष्टि की रक्षा के लिए अवतरित हुई। भगवान शिव ने अपनी शरण में देवी वैष्णो को लिया और उनकी शक्ति को प्रकट किया। इस प्रकार देवी वैष्णो और महादेव का ये संबंध शक्ति और सृजन के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। वैष्णो देवी और महादेव की कथा में सहकार्य। भगवान शिव और देवी वैष्णो की कथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है जब देवी वैष्णो ने महादेव के मार्गदर्शन में राक्षसों का संहार किया। एक कहानी के अनुसार, जब राक्षसों ने देवी वैष्णो को पकड़ने की कोशिश की, तब महादेव ने उन्हें सुरक्षित किया। भगवान शिव ने देवी वैष्णो को अपने आशीर्वाद से शक्ति दी और उनकी मदद से राक्षसों का नाश किया। इस तरह महादेव और देवी वैष्णो का सहकार्य धर्म की रक्षा और राक्षसों के विनाश के लिए महत्वपूर्ण था। इस संबंध में यह माना जाता है कि महादेव और देवी वैष्णो दोनों ही मिलकर धर्म और सत्य की रक्षा करते हैं। देवी वैष्णो महादेव की शक्ति का रूप है और महादेव स्वयं शक्ति और विनाश के प्रतीक है। ये संबंध आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दिखाता है कि शिव और शक्ति एक ही तत्व से उत्पन्न होते हैं और दोनों ही संसार के निर्माण और संहार के सिद्धांत से जुड़े होते हैं। वैष्णो देवी और महादेव के पवित्र स्थान। वैष्णो देवी के प्रमुख मंदिर त्रिकुट पर्वत, जम्मू में स्थित है, जो विशेष रूप से महादेव के आशीर्वाद से शक्ति प्राप्त करता है। यहाँ के मंदिर में भक्त भगवान शिव और देवी वैष्णो दोनों की पूजा करते हैं। त्रिकुट पर्वत को महादेव और देवी वैष्णो के मिलन का स्थल माना जाता है, जहाँ दोनों का संबंध और शक्ति का एहसास होता है। ये स्थान न केवल श्रद्धालुओं के लिए पवित्र है, बल्कि यह शिव और शक्ति के अद्वितीय संबंध का प्रतीक भी है। यहाँ भक्तों को यह अनुभव होता है कि महादेव और देवी वैष्णो दोनों ही जीवन के संरक्षण और विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैष्णो देवी की पूजा और महादेव का आशीर्वाद। माता वैष्णो देवी की पूजा में भगवान शिव की पूजा का भी विशेष स्थान है। श्रद्धालु वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद महादेव की पूजा करते हैं और इस पूजा के माध्यम से वे दोनों से आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करते हैं। ये पूजा शक्ति और विनाश के बीच के अद्वितीय संतुलन का प्रतीक है। महादेव के प्रति श्रद्धा और वैष्णो देवी के प्रति भक्ति का संयोग भक्तों के जीवन में शांति और समृद्धि का कारण बनता है। इस पूजा से उन्हें न केवल आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू में संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। निष्कर्ष, माता वैष्णो देवी और भगवान महादेव का संबंध एक गहरे आध्यात्मिक और पवित्र संबंध का प्रतीक है। दोनों का मिलन शक्ति और विनाश के अद्वितीय सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। महादेव का रूप विनाशक और पुनर्निर्माणकर्ता का है, जबकि माता वैष्णो का रूप शक्ति, रचनात्मकता और संतुलन का प्रतीक है।
दोनों मिलकर संसार की रक्षा, धर्म की स्थापना और राक्षसों के विनाश में कार्य करते हैं। देवी वैष्णो और महादेव का यह अद्भुत संबंध भक्तों के जीवन में संतुलन, शांति और समृद्धि की प्राप्ति का कारण बनता है। वैष्णो देवी और दुर्गा माता का संबंध। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा और माता वैष्णो देवी का संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण और गहरा है। दोनों ही देवियां शक्ति की प्रतीक हैं और इनके रूपों में मानवता के कल्याण, राक्षसों के विनाश और धर्म की रक्षा का संदेश मिलता है। देवी दुर्गा को राक्षसों का संहारक और संसार की रक्षा करने वाली शक्ति माना जाता है, जबकि माता वैष्णो देवी को देवी शक्ति का ही एक रूप माना जाता है, जो भक्तों की आस्था और भक्ति का प्रतीक है। इनके बीच के संबंध को समझने के लिए हमें इन दोनों देवियों के स्वरूप और उनके कार्यों को गहराई से देखना होगा। देवी दुर्गा का रूप और महिमा। देवी दुर्गा को शक्ति का परम रूप माना जाता है। दुर्गा माता का रूप ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवताओं के सामूहिक शक्ति से प्रकट हुआ था। देवी दुर्गा का चित्र एक महिला के रूप में दिखाया जाता है, जो अनेक हथियारों से सुसज्जित होती है और उनके पास शेर या बाघ की सवारी होती है। वह राक्षसों और असुरों से पृथ्वी की रक्षा करती है। उनके युद्ध रूप में हम शक्ति, साहस और संयम का प्रतीक देखते हैं। देवी दुर्गा की पूजा विशेष रूप से नवरात्रि में की जाती है और भक्त उनसे शक्ति और विजय की प्राप्ति की कामना करते हैं। माता वैष्णो देवी का रूप। माता वैष्णो देवी को भी शक्ति का रूप माना जाता है। वह शक्ति के त्रिदेव रूपों में प्रकट होती हैं, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती। त्रेतायुग में जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था और धरती पर असुरों ने धर्म का नाश किया था, तब देवी वैष्णो ने धरती पर अवतार लिया। माना जाता है कि माता वैष्णो देवी ने भगवान शिव और भगवान विष्णु की मदद से राक्षसों का नाश किया और धर्म की रक्षा की। उनका रूप त्रिमूर्ति के रूप में है, जो एक साथ शक्ति, भक्ति और ज्ञान का समन्वय प्रस्तुत करता है। देवी दुर्गा और वैष्णो देवी का सहकार्य। वैष्णो देवी और दुर्गा माता के बीच का संबंध गहरे आध्यात्मिक और ऐतिहासिक संदर्भों में निहित है। देवी दुर्गा के रूप में देवी वैष्णो का एक प्रमुख रूप है। वैष्णो देवी की पूजा में हम देवी दुर्गा के रूपों का अनुभव करते हैं, क्योंकि दोनों का कार्य समान है, राक्षसों का वध, धर्म की स्थापना और भक्ति का संरक्षण। कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी दुर्गा के रूप में अवतार लेकर राक्षसों के संहार में अग्रणी रही है। उनके रूप में शक्तिशाली, निर्भीक और साहसी देवी के रूप को देखा जा सकता है, जो राक्षसों और असुरों के अत्याचारों को समाप्त करती है। देवी दुर्गा और वैष्णो देवी दोनों ही जीवन में सकारात्मकता, विजय और धर्म की प्रतीक है। वैष्णो देवी और दुर्गा माता के समानताएं। 1. शक्ति का प्रतीक। देवी दुर्गा और माता वैष्णो दोनों ही शक्ति के रूप में पूजा जाती है। दोनों का कार्य संसार की रक्षा करना, राक्षसों का वध करना और भक्तों को आशीर्वाद देना है। 2. राक्षसों का संहार। देवी दुर्गा की पूजा विशेष रूप से राक्षसों के वध के रूप में होती है, जो असुरों की शक्ति को समाप्त करती है। इसी प्रकार माता वैष्णो देवी ने भी राक्षसों और असुरों को समाप्त किया और धर्म की स्थापना की। 3. भक्ति और शक्ति का संगम। दोनों ही देवियां भक्तों के प्रति अपनी विशेष कृपा रखती हैं। देवी दुर्गा और माता वैष्णो देवी के मंदिरों में भक्त अपनी भक्ति और श्रद्धा से शक्ति की प्राप्ति करते हैं। 4. त्रिमूर्ति का रूप। देवी दुर्गा, जो कि एक काव्यात्मक रूप से त्रिमूर्ति की शक्तिशाली देवी है, उनके रूप में शक्ति के साथ साथ ज्ञान और संपत्ति का भी प्रतीक होता है। इसी प्रकार माता वैष्णो देवी भी त्रिमूर्ति के रूप में प्रकट होती हैं, जिसमें वे दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के रूपों में देखी जाती है। माता वैष्णो देवी और दुर्गा माता की कथा। कई धार्मिक कथाओं में देवी दुर्गा और माता वैष्णो देवी के संबंध का वर्णन मिलता है। एक प्रमुख कथा के अनुसार, जब राक्षस महिषासुर ने पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा दिए थे, तब देवी दुर्गा का अवतार हुआ था। उनकी शक्ति से ही महिषासुर का संहार हुआ। वहीं त्रेतायुग में जब धरती पर असुरों का आतंक बढ़ा, तो देवी वैष्णो देवी ने दुर्गा के रूप में ही राक्षसों का नाश किया और धर्म की स्थापना की। कहा जाता है कि देवी वैष्णो का रूप शक्ति के रूप में होता है और उन्हें देवी दुर्गा का रूप माना जाता है। देवी दुर्गा के साथ उनका संबंध उस समय की शक्ति और सामर्थ्य की प्रतीक है, जब राक्षसों का संहार करने के लिए देवी वैष्णो ने दुर्गा के रूप में कार्य किया। वैष्णो देवी और दुर्गा माता की पूजा। वैष्णो देवी और देवी दुर्गा की पूजा का समय विशेष रूप से नवरात्रि में होता है। नवरात्रि के 9 दिन माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिसमें एक दिन माता वैष्णो देवी की पूजा भी की जाती है। भक्त इन 9 दिनों में विशेष व्रत रखते हैं, उपवासी रहते हैं और माता दुर्गा तथा वैष्णो देवी की भक्ति में लीन रहते हैं। उनकी पूजा से शक्ति, भक्ति, समृद्धि और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है।
निष्कर्ष। माता वैष्णो देवी और देवी दुर्गा का संबंध एक गहरे आध्यात्मिक और शक्ति के दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। दोनों ही देवियां शक्तिशाली और राक्षसों का संहार करने वाली हैं। देवी दुर्गा और वैष्णो देवी की पूजा से भक्तों को न केवल भक्ति का, बल्कि शक्ति का भी एहसास होता है। उनका यह संबंध हमें ये शिक्षा देता है कि जीवन में शक्ति, साहस और धर्म की रक्षा करने की आवश्यकता होती है। वैष्णो देवी और भैरव जी का संबंध। हिंदू धर्म में माता वैष्णो देवी और भगवान भैरव के बीच गहरा और महत्वपूर्ण संबंध है। भैरव जी को शंकर जी के रूप में पूजा जाता है और उन्हें मुख्य रूप से रक्षक, न्यायाधीश और शक्ति के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। वहीं माता वैष्णो देवी शक्ति की देवी मानी जाती हैं, जो संसार की रक्षिका है। उनके बीच का संबंध कई धार्मिक कथाओं और विश्वासों में व्याख्यायित किया गया है, और इसे समझने के लिए हमें दोनों की भूमिका और महत्व को समझना आवश्यक है। भैरव जी का रूप और महिमा। भैरव जी का स्वरूप बहुत ही डरावना और शक्तिशाली माना जाता है। वह शिव के अंश से उत्पन्न हुए थे और उन्हें हर प्रकार की बाधाओं को दूर करने वाला और भक्तों की रक्षा करने वाला देवता माना जाता है। भगवान भैरव के कई रूप हैं, जिनमें प्रमुख रूप से काल भैरव, रुद्र भैरव और डाक भैरव शामिल हैं। इनका रूप आमतौर पर भयावह होता है और उनके हाथों में त्रिशूल, डमरू और अन्य अस्त्र शस्त्र होते हैं। भैरव जी को विशेष रूप से उनके तीव्र रूप के लिए पूजा जाता है, जो नकारात्मक शक्तियों और राक्षसों का संहार करने के लिए जाना जाता है। माता वैष्णो देवी का रूप और महत्व। माता वैष्णो देवी को शक्ति की देवी माना जाता है। उनका रूप त्रिमूर्ति में है, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के रूपों में। वह राक्षसों और असुरों के अत्याचारों से पृथ्वी की रक्षा करती हैं और भक्तों को सुख, शांति, समृद्धि और मुक्ति का आशीर्वाद देती हैं। वैष्णो देवी के मंदिर का स्थान जम्मू और कश्मीर में स्थित है, जो एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और लाखों भक्तों द्वारा प्रतिवर्ष श्रद्धा से पूजा जाता है। उनकी पूजा से भक्तों को मानसिक शांति, आशीर्वाद और जीवन में समृद्धि मिलती है। वैष्णो देवी और भैरव जी का संबंध। माता वैष्णो देवी और भैरव जी का संबंध विशेष रूप से इस तथ्य से जुड़ा हुआ है कि भैरव जी को माता की शक्ति का रक्षक और समर्थक माना जाता है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि देवी की पूजा के बाद भैरव जी की पूजा करना अनिवार्य है, क्योंकि भैरव जी भक्तों की रक्षा करते हैं और उनके सभी कष्टों को दूर करते हैं। 1. भैरव जी की उपस्थिति। वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरव जी के दर्शन की भी एक महत्वपूर्ण परंपरा है। भक्तों को वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरव मंदिर में भी जाना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि भैरव जी के दर्शन से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 2. भैरव मंदिर का महत्व। जम्मू में स्थित वैष्णो देवी मंदिर के पास एक भैरव मंदिर भी है, जहां भक्त माता के दर्शन करने के बाद भैरव जी की पूजा करते हैं। भैरव मंदिर में पूजा करने से भक्तों को मानसिक शांति, मुक्ति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये भी माना जाता है कि भैरव जी की पूजा से देवी की कृपा प्राप्त होती है। 3. भैरव और देवी का रक्षात्मक संबंध। भैरव जी को शक्ति का रक्षक माना जाता है। जैसे माता वैष्णो देवी भक्तों की रक्षा करती हैं, वैसे ही भैरव जी उनकी रक्षा करते हैं। भैरव जी का ये रक्षात्मक स्वरूप भक्तों को आशीर्वाद देने और उनके कष्टों का निवारण करने में सहायक होता है। दोनों ही देवता एक दूसरे के पूरक हैं और एक साथ पूजा करने से भक्तों को आंतरिक शक्ति, साहस और सुख की प्राप्ति होती है। भैरव जी के साथ वैष्णो देवी की पूजा का महत्व। माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरव जी की पूजा विशेष महत्व रखती है। ये परंपरा ये सिखाती है कि हर देवी और देवता का अपना विशेष स्थान और कार्य होता है। देवी वैष्णो के दर्शन से भक्तों की आध्यात्मिक उन्नति होती है, जबकि भैरव जी की पूजा से उन्हें जीवन के सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। भैरव जी के साथ पूजा करने से भक्तों के पाप नष्ट होते हैं और वे जीवन में हर प्रकार की बाधाओं को पार कर सकते हैं। निष्कर्ष। वैष्णो देवी और भैरव जी के बीच गहरा और संपूर्ण संबंध है, जिसमें दोनों देवताओं का एक दूसरे की शक्ति और रक्षात्मक भूमिका से संबंध है। माता वैष्णो देवी जहां संसार की रक्षा करने वाली और भक्तों की कृपा करने वाली देवी हैं, वहीं भैरव जी उनका रक्षात्मक रूप हैं, जो भक्तों की सुरक्षा करते हैं और उनके कष्टों का निवारण करते हैं। इन दोनों की पूजा से भक्तों को शक्ति, साहस, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। इनकी संयुक्त पूजा से जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है और भक्तों को आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैष्णो देवी और गणेश जी का संबंध। हिंदू धर्म में गणेश जी और माता वैष्णो देवी दोनों ही अत्यंत पूजनीय देवता हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता और शुभ लाभ का देवता माना जाता है, वहीं माता वैष्णो देवी शक्ति की देवी हैं, जो भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं।
इन दोनों का संबंध हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प कथा के रूप में प्रस्तुत होता है, जिसमें उनकी पूजा का उद्देश्य और महत्व भक्तों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालता है। इस लेख में हम दोनों के संबंधों को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। गणेश जी का स्वरूप और महिमा। गणेश जी का स्वरूप एक हाथी के सिर वाले देवता के रूप में जाना जाता है। उन्हें बुद्धि, ज्ञान, समृद्धि और विघ्नों को दूर करने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। गणेश जी के दर्शन से किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त होती है और उनका आशीर्वाद हर कठिनाई को दूर करता है। गणेश जी के सिर का हाथी के रूप में होना उनके विशाल दृष्टिकोण, बुद्धिमत्ता और सशक्त होने का प्रतीक है। वह देवताओं में प्रथम पूज्य हैं और उनकी पूजा से सभी विघ्नों का नाश होता है। यही कारण है कि उन्हें हर नए कार्य की शुरुआत में पूजा जाता है। माता वैष्णो देवी का रूप और महत्व। माता वैष्णो देवी को शक्ति का परम रूप माना जाता है। वह त्रिमूर्ति दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में प्रकट होती हैं और राक्षसों के संहार, धर्म की रक्षा और भक्तों को सुख शांति देने का कार्य करती हैं। वैष्णो देवी का प्रमुख मंदिर जम्मू और कश्मीर के त्रिकुट पर्वत पर स्थित है, जहां हर साल लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। माता के दर्शन से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और वे मानसिक शांति और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वैष्णो देवी और गणेश जी का संबंध। वैष्णो देवी और गणेश जी के बीच का संबंध बहुत ही गहरा और आध्यात्मिक है। इन दोनों देवताओं का संबंध मुख्य रूप से ये दिखाता है कि शक्ति और समृद्धि के साथ साथ बुद्धि और बुद्धिमत्ता का भी महत्व है। माता वैष्णो देवी की पूजा और गणेश जी की पूजा दोनों ही भक्तों को जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन और सफलता प्रदान करती है। 1. गणेश जी का विघ्नहर्ता रूप। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है और उनका प्रमुख कार्य भक्तों के रास्ते की सभी बाधाओं और विघ्नों को दूर करना है। इसी प्रकार माता वैष्णो देवी भी राक्षसों और असुरों के विघ्नों को दूर करने के लिए प्रसिद्ध है। उनका कार्य भी मार्ग को साफ करना और भक्तों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। दोनों ही देवता भक्तों के कार्यों में सफलता और शांति लाते हैं। 2. शक्ति और बुद्धि का संगम। गणेश जी और माता वैष्णो देवी दोनों ही शक्ति और बुद्धि के प्रतीक हैं। गणेश जी बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं, जबकि माता वैष्णो देवी को शक्ति, समृद्धि और भक्ति की देवी माना जाता है। इस प्रकार उनकी पूजा से न केवल शारीरिक शक्ति प्राप्त होती है, बल्कि मानसिक और बौद्धिक शक्ति भी मिलती है। दोनों देवताओं के साथ पूजा से व्यक्ति को जीवन में संतुलन और सफलता की प्राप्ति होती है। 3. वैष्णो देवी और गणेश जी की पूजा का महत्व। माता वैष्णो देवी और गणेश जी की पूजा का महत्व भक्तों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में है। गणेश जी को नए कार्यों की शुरुआत में पूजा जाता है ताकि विघ्नों का नाश हो और कार्य सफलता से संपन्न हो। माता वैष्णो देवी की पूजा से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उनके जीवन में शांति और समृद्धि का संचार होता है। जब दोनों देवताओं की पूजा एक साथ की जाती है, तो जीवन में संतुलन, शांति और सफलता की प्राप्ति होती है। 4. गणेश जी की पूजा और वैष्णो देवी के दर्शन। ये भी माना जाता है कि गणेश जी की पूजा के बाद माता वैष्णो देवी के दर्शन करने से भक्त को सर्वांगीण सुख और समृद्धि मिलती है। गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद उनके जीवन में हर बाधा को पार करने में मदद करता है। वैष्णो देवी के दर्शन के बाद गणेश जी की पूजा करने से भक्त के जीवन में आंतरिक शांति और समृद्धि का प्रवेश होता है। निष्कर्ष। वैष्णो देवी और गणेश जी के बीच गहरा आध्यात्मिक संबंध है, जो शक्ति और बुद्धि के संतुलन को दर्शाता है। गणेश जी के विघ्नहर्ता रूप और माता वैष्णो देवी की रक्षात्मक शक्ति दोनों ही भक्तों के जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि लाने के लिए कार्य करते हैं। इन दोनों देवताओं की पूजा से न केवल कार्यों में सफलता मिलती है, बल्कि मानसिक शांति और आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसलिए माता वैष्णो देवी और गणेश जी की पूजा हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो जीवन को एक सकारात्मक दिशा में अग्रसर करती है। वैष्णो देवी और महालक्ष्मी जी का संबंध। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा का विशेष महत्व है और इन देवी देवताओं के बीच कई तरह के आध्यात्मिक और भौतिक संबंध होते हैं। विशेष रूप से माता वैष्णो देवी और महालक्ष्मी जी के बीच एक गहरा और अद्भुत संबंध है। दोनों देवी शक्तियों के रूप में पूजी जाती हैं और उनका वास भक्तों के जीवन में समृद्धि, सुख और शांति लाने का काम करता है। इन दोनों का संबंध शक्ति, समृद्धि और ऐश्वर्य से जुड़ा हुआ है। महालक्ष्मी जी का व्यक्तित्व। महालक्ष्मी जी को धन, ऐश्वर्य, समृद्धि, सुख और यश की देवी माना जाता है। उनका वास जहां होता है, वहां समृद्धि और ऐश्वर्य का वास होता है। महालक्ष्मी जी का स्वरूप शांति, सुख और समृद्धि का प्रतीक है। उन्हें हमेशा धन की देवी के रूप में पूजा जाता है और उनके आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार की धन धान्य की कमी नहीं रहती।
वह भगवान विष्णु की पत्नी है और विष्णु के साथ उनका संबंध अत्यधिक पवित्र और पूजनीय है। महालक्ष्मी के रूप में देवी लक्ष्मी का पूजन विशेष रूप से दीपावली जैसे अवसरों पर किया जाता है, जब लोग अपने घरों में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए उनकी पूजा करते हैं। माता वैष्णो देवी को त्रिगुणात्मक देवी माना जाता है। वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात शिव के रूप में अस्तित्व में आती हैं। माता वैष्णो देवी की पूजा का उद्देश्य न केवल शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करना है, बल्कि आंतरिक शक्ति और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करना भी है। जम्मू कश्मीर के कटरा में स्थित वैष्णो देवी का मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है और लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। माता वैष्णो देवी को देवी दुर्गा का रूप माना जाता है और उनकी पूजा में विशेष रूप से भक्ति, तप और श्रद्धा की आवश्यकता होती है। वह भक्तों को उनके जीवन के सभी संकटों से उबारती है और उन्हें सुरक्षा, शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करती है। वैष्णो देवी और महालक्ष्मी जी का संबंध। महालक्ष्मी जी और वैष्णो देवी दोनों ही शक्ति की देवी हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व और आशीर्वाद का क्षेत्र अलग है। दोनों का आपस में एक गहरा और अद्भुत संबंध है। 1. शक्ति और समृद्धि का मिलन। महालक्ष्मी जी जहां धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी हैं, वहीं माता वैष्णो देवी शक्ति और सुरक्षा की देवी मानी जाती है। इन दोनों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त करने से भक्त के जीवन में शारीरिक, मानसिक और भौतिक समृद्धि का समन्वय होता है। महालक्ष्मी जी की पूजा से धन की प्राप्ति होती है, जबकि वैष्णो देवी की पूजा से शक्ति और सुरक्षा की प्राप्ति होती है। इन दोनों देवी शक्तियों का आशीर्वाद एक साथ होने पर व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शक्ति का सही संतुलन स्थापित होता है। 2. आध्यात्मिक उन्नति और समृद्धि। वैष्णो देवी और महालक्ष्मी जी दोनों की पूजा से भक्त के जीवन में न केवल भौतिक समृद्धि का आगमन होता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। महालक्ष्मी जी के आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य आता है, जबकि माता वैष्णो देवी की पूजा से उसकी आंतरिक शक्ति जागृत होती है। दोनों देवी शक्तियों की पूजा से व्यक्ति को मानसिक शांति और संतुलन मिलता है, जिससे वह जीवन की कठिनाइयों का सामना आसानी से कर सकता है। 3. घर में समृद्धि और शांति का वास। महालक्ष्मी जी का वास घर में समृद्धि, ऐश्वर्य और सुख लाता है, जबकि वैष्णो देवी का आशीर्वाद घर में शांति, सुरक्षा और दिव्यता का वास करता है। जब घर में इन दोनों देवी शक्तियों की पूजा होती है, तो घर में न केवल धन और ऐश्वर्य का वास होता है, बल्कि मानसिक शांति और सुरक्षा भी मिलती है। इस प्रकार ये दोनों देवी शक्तियां एक दूसरे के पूरक हैं और उनके आशीर्वाद से घर में सभी प्रकार की समृद्धि और शांति का वास होता है। 4. आध्यात्मिक उन्नति और ऐश्वर्य का समन्वय। महालक्ष्मी जी की पूजा से जहां एक ओर धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, वहीं माता वैष्णो देवी की पूजा से शारीरिक और मानसिक शक्ति की प्राप्ति होती है। इन दोनों का संगम भक्त के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति और समृद्धि का निर्माण करता है। जब दोनों की पूजा एक साथ की जाती है, तो भक्त को हर क्षेत्र में सफलता और शांति मिलती है। 5. पूजा की विधियां और संयोजन। वैष्णो देवी और महालक्ष्मी जी की पूजा विधियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन इनकी पूजा का उद्देश्य समान है: सुख, समृद्धि और सुरक्षा। महालक्ष्मी जी की पूजा दीपमालिका, गुलाब और अन्य पुष्पों से की जाती है, जबकि वैष्णो देवी की पूजा विशेष रूप से भक्ति, तप और श्रद्धा के साथ की जाती है। इन दोनों देवियों की पूजा एक साथ करने से जीवन में समृद्धि, सुख और शक्ति का मिलाजुला आशीर्वाद मिलता है। निष्कर्ष। माए हे चेल आधा का आधा शम पे बड़ी ई की मात्रा, ज पे बड़ी ई की मात्रा और माता वैष्णो देवी दोनों शक्तियां हैं जो भक्तों के जीवन में समृद्धि, ऐश्वर्य, शांति और शक्ति का आशीर्वाद देती हैं। दोनों देवी शक्तियों का पूजन एक साथ करने से व्यक्ति को जीवन में सभी प्रकार की समृद्धि, सुरक्षा और मानसिक शांति मिलती है। यह आशीर्वाद न केवल भौतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और आंतरिक शक्ति प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है। इन दोनों देवियों की पूजा से जीवन में संतुलन, समृद्धि और सुख का वास होता है, और व्यक्ति का जीवन दिव्य आशीर्वाद से भर जाता है। वैष्णो देवी और नवग्रह अर्थात सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव, बुधदेव, बृहस्पतिदेव, शुक्रदेव, शनिदेव, राहु और केतु का संबंध। हिंदू धर्म में नवग्रहों का अत्यधिक महत्व है। ये नवग्रह अर्थात सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु व्यक्ति के जीवन में विभिन्न प्रभाव डालते हैं और जीवन के हर पहलू पर इनका सीधा असर होता है। नवग्रहों के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में सुख, दुख, समृद्धि और संघर्ष के अवसर उत्पन्न होते हैं। वहीं माता वैष्णो देवी की पूजा शक्ति, समृद्धि और शांति का प्रतीक मानी जाती है। माता की पूजा से जीवन में नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव को भी शांत किया जा सकता है।
इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि वैष्णो देवी और नवग्रहों का एक दूसरे से किस प्रकार का संबंध है और कैसे इनकी पूजा से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है। 1. सूर्यदेव और वैष्णो देवी का संबंध। सूर्यदेव को हिंदू धर्म में आत्मा, जीवन और स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। सूर्य का प्रभाव व्यक्ति के आत्मविश्वास, शारीरिक स्वास्थ्य और शक्ति पर पड़ता है। जहां सूर्यदेव के आशीर्वाद से व्यक्ति को जीवन में सफलता और ऊर्जा मिलती है, वहीं माता वैष्णो देवी की पूजा से व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मिक बल प्राप्त होता है। दोनों का संबंध इस प्रकार है कि सूर्यदेव की पूजा से व्यक्ति को शारीरिक शक्ति और जीवन की ऊर्जा मिलती है, जबकि वैष्णो देवी की पूजा से उसे आत्मिक बल और मानसिक शांति मिलती है। 2. चंद्रदेव और वैष्णो देवी का संबंध। चंद्रदेव का संबंध मन, भावनाओं और मानसिक शांति से है। चंद्रदेव की कृपा से व्यक्ति के मन में शांति, प्रेम और संतुलन आता है। वही माता वैष्णो देवी की पूजा से मानसिक संकट दूर होते हैं और मानसिक शांति मिलती है। चंद्रदेव और माता वैष्णो देवी का संबंध इस प्रकार है कि चंद्रदेव की पूजा से मानसिक स्थिति सशक्त होती है, जबकि माता वैष्णो देवी की पूजा से व्यक्ति का जीवन संतुलित और सुखमय होता है। दोनों के आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन में शांति और संतुलन आता है। 3. मंगलदेव और वैष्णो देवी का संबंध। मंगलदेव युद्ध, साहस और ऊर्जा के देवता माने जाते हैं। उनका प्रभाव व्यक्ति के साहस, संघर्ष और कार्यक्षमता पर पड़ता है। मंगलदेव की पूजा से व्यक्ति में शक्ति, आत्मविश्वास और विजय की भावना जागृत होती है। वही वैष्णो देवी की पूजा से व्यक्ति को आंतरिक शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। दोनों का संबंध इस प्रकार है कि मंगलदेव की पूजा से बाहरी संघर्षों का सामना करने की शक्ति मिलती है, जबकि माता वैष्णो देवी की पूजा से व्यक्ति को आंतरिक संतुलन और सफलता की प्राप्ति होती है। 4. बुधदेव और वैष्णो देवी का संबंध। बुधदेव को बुद्धि, शिक्षा और संचार का देवता माना जाता है। उनके प्रभाव से व्यक्ति की सोचने की क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति मजबूत होती है। बुध की पूजा से व्यक्ति की मानसिक क्षमता में वृद्धि होती है और वह हर कार्य में सफलता प्राप्त करता है। वही वैष्णो देवी की पूजा से व्यक्ति को आंतरिक शांति और संतुलन मिलता है, जो उसे सही निर्णय लेने में मदद करता है। दोनों का संबंध इस प्रकार है कि बुधदेव की पूजा से बौद्धिक शक्ति मिलती है, जबकि माता वैष्णो देवी की पूजा से जीवन में मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास आता है। 5. बृहस्पतिदेव और वैष्णो देवी का संबंध। बृहस्पतिदेव को गुरु और शिक्षा का देवता माना जाता है। उनका प्रभाव व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति, ज्ञान और धर्म पर पड़ता है। बृहस्पतिदेव की पूजा से व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्गदर्शन और ज्ञान की प्राप्ति होती है। वैष्णो देवी की पूजा से भी व्यक्ति को शांति और आशीर्वाद मिलता है, जिससे वह आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ता है। बृहस्पतिदेव और माता वैष्णो देवी का संबंध इस प्रकार है कि बृहस्पति की पूजा से व्यक्ति को ज्ञान और आंतरिक शक्ति मिलती है, जबकि माता की पूजा से जीवन में आध्यात्मिक शांति और दिशा प्राप्त होती है। 6. शुक्रदेव और वैष्णो देवी का संबंध। शुक्रदेव को प्रेम, सौंदर्य और समृद्धि का देवता माना जाता है। उनके प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में प्रेम, सौंदर्य और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। शुक्रदेव की पूजा से व्यक्ति के आर्थिक और भौतिक जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। वही माता वैष्णो देवी की पूजा से जीवन में मानसिक और आध्यात्मिक समृद्धि आती है। इन दोनों का संबंध इस प्रकार है कि शुक्रदेव की पूजा से भौतिक सुख प्राप्त होते हैं, जबकि माता वैष्णो देवी की पूजा से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। 7. शनिदेव और वैष्णो देवी का संबंध। शनिदेव का संबंध न्याय, कर्मफल और अनुशासन से है। शनिदेव का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है, लेकिन उनके आशीर्वाद से व्यक्ति को सही मार्गदर्शन और अनुशासन मिलता है। शनिदेव की पूजा से व्यक्ति अपने कर्मों का सही फल प्राप्त करता है। वैष्णो देवी की पूजा से जीवन में शांति, संतुलन और समृद्धि आती है, जो शनिदेव के कठिन प्रभाव को कम करती है। दोनों का संबंध इस प्रकार है कि शनिदेव की पूजा से कर्मों का सही फल मिलता है, जबकि माता वैष्णो देवी की पूजा से जीवन में शांति और संतुलन आता है। 8. राहु और केतु और वैष्णो देवी का संबंध। राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है, जिनका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में बाधाएं, भ्रम और संघर्ष उत्पन्न करता है। राहु और केतु की पूजा से व्यक्ति के जीवन में आंतरिक शांति और संतुलन आता है। वैष्णो देवी की पूजा से भी जीवन में नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा मिलती है और भक्तों को मानसिक शांति और आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोनों का संबंध इस प्रकार है कि राहु और केतु की पूजा से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है, जबकि माता वैष्णो देवी की पूजा से आंतरिक शांति और आशीर्वाद मिलता है। निष्कर्ष। वैष्णो देवी और नवग्रहों के बीच गहरा और महत्वपूर्ण संबंध है।
माता वैष्णो देवी की पूजा से न केवल आंतरिक शांति, शक्ति और समृद्धि मिलती है, बल्कि नवग्रहों के प्रभाव को भी शांत किया जा सकता है। नवग्रहों की पूजा से जीवन के विभिन्न पहलुओं में सुधार और संतुलन आता है, और जब इनकी पूजा माता वैष्णो देवी के साथ की जाती है, तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। इस प्रकार वैष्णो देवी और नवग्रहों की पूजा से व्यक्ति के जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का आगमन होता है। आइए अब चलते हैं कथा की ओर। व्रत की कथा का आरंभ। ये कथा त्रेतायुग में घटित होती है, जब श्री राम ने रावण से लंका युद्ध में विजय प्राप्त की थी। उस समय भारत के विभिन्न क्षेत्रों में देवी दुर्गा के विविध रूपों की पूजा की जाती थी। देवी दुर्गा ने अपने एक अवतार के रूप में माता वैष्णो देवी को जन्म लिया था। वैष्णो देवी ने स्वयं को एक शक्ति रूप में प्रकट किया और हिमालय पर्वत की कंदराओं में निवास करने लगी। माना जाता है कि माता वैष्णो देवी ने स्वयं को एक विराट रूप में प्रकट किया और ब्रह्मा, विष्णु और महेश से आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने ये निर्णय लिया कि वह अपने भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि देने के लिए एक शक्तिशाली रूप में प्रकट होंगी और उनकी हर मनोकामना पूरी करेगी। माता वैष्णो देवी का व्रत और पूजा। वैष्णो देवी व्रत को श्रद्धा, भक्ति और पवित्रता के साथ किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से उन भक्तों के लिए होता है जो जीवन में किसी प्रकार के संकट, कष्ट या मानसिक तनाव से परेशान होते हैं। यह व्रत पूरी निष्ठा और आस्था के साथ करने से माता के आशीर्वाद से भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। 1. व्रत का निर्धारण। वैष्णो देवी व्रत का निर्धारण बहुत ही सरल होता है। यह व्रत 1 दिन से लेकर 9 दिन तक किया जा सकता है। व्रत के दौरान व्रती को शुद्धता बनाए रखनी होती है और शरीर, मन और आत्मा को पवित्र करना होता है। व्रती को इस व्रत के दौरान किसी प्रकार का नशीला पदार्थ, मांसाहारी भोजन और तामसी आहार से बचना चाहिए। 2. स्नान और पूजा। व्रत के पहले दिन व्रती को स्नान करके पवित्रता की भावना के साथ व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद घर में पूजा स्थल को शुद्ध करें और वहां एक साफ चौकी पर माता वैष्णो देवी की तस्वीर या प्रतिमा रखें। पूजा करने से पहले एक बार जय माता दी का उच्चारण करें और फिर व्रत का संकल्प लें। 3. मंत्र और जाप। व्रती को इस व्रत के दौरान विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए। सबसे प्रसिद्ध मंत्र है ओम जय माता दी। इसके अलावा माता के अन्य 108 नामों का जाप भी किया जाता है, जिससे भक्त को मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। 4. फलाहार और उपवास। व्रत के दौरान व्रती को फलाहार या केवल जल का सेवन करना चाहिए। इस दौरान व्रती को प्याज, लहसुन, मांसाहार, शराब, तामसी भोजन और अन्य निषेध पदार्थों से पूरी तरह से बचना चाहिए। 5. वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा। जो व्रती माता के दर्शन करने के लिए वैष्णो देवी के मंदिर में जाते हैं, उन्हें यात्रा के दौरान संयमित और शांतिपूर्ण मन से यात्रा करनी चाहिए। जम्मू और कश्मीर में स्थित वैष्णो देवी के मंदिर की यात्रा एक शारीरिक और मानसिक परीक्षा होती है। ये यात्रा कठिन होते हुए भी भक्त के मनोबल को मजबूत करती है और उसे आत्मिक सुख और शांति का अनुभव कराती है। 6. पूजा विधि। व्रती को विशेष रूप से मंदिर में प्रवेश करने से पहले माता के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद उन्हें अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करनी चाहिए। इस दौरान भक्त अपने दिल की हर इच्छा और कष्टों को माता के चरणों में अर्पित करता है। मंदिर में जाकर जय माता दी का जाप करते हुए माता के दर्शन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। कथा का फल। माता वैष्णो देवी के व्रत और पूजा का फल अत्यधिक शुभ होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ इस व्रत को करता है, उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। 1. दुखों से मुक्ति। माता वैष्णो देवी के दर्शन से जीवन में आने वाले कष्ट और दुख समाप्त हो जाते हैं। जो लोग जीवन में किसी प्रकार के मानसिक या शारीरिक दुखों से परेशान होते हैं, वे इस व्रत को करके अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। 2. मनोकामनाओं की पूर्ति। माता के चरणों में जो भक्त अपनी इच्छाओं को अर्पित करते हैं, उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यह व्रत न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करता है, बल्कि व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में भी मार्गदर्शन करता है। 3. सुख समृद्धि का आगमन। माता के व्रत और पूजा से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। यह व्रत उन लोगों के लिए अत्यधिक फलकारी है जो जीवन में आर्थिक संकटों या समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। माता वैष्णो देवी का चमत्कार। वैष्णो देवी का व्रत केवल एक धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि यह एक आस्थापूर्ण और मानसिक शांति देने वाला कार्य है। भक्तों के जीवन में माता का चमत्कारी आशीर्वाद विभिन्न रूपों में देखा जाता है। कभी भी भक्तों की मदद के लिए माता किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाती है और उनकी परेशानियों को दूर करती है। निष्कर्ष।
वैष्णो देवी व्रत केवल एक पूजा नहीं है, बल्कि यह भक्त के जीवन में एक नई दिशा का संकेत है। इस व्रत को करते समय व्यक्ति को अपने मन, आत्मा और शरीर को शुद्ध करना होता है। श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया ये व्रत हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास करता है। वैष्णो देवी स्तोत्र का विस्तृत विवरण। वैष्णो देवी स्तोत्र एक महत्वपूर्ण धार्मिक गीत या स्तुति है, जिसे माता वैष्णो देवी की पूजा और आराधना के समय विशेष रूप से पढ़ा जाता है। ये स्तोत्र माता के दिव्य रूप को गुणगान करने वाला है और भक्तों को उनके आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। वैष्णो देवी, जो शक्ति की देवी मानी जाती हैं, उनके इस स्तोत्र का पाठ भक्तों को मानसिक शांति, सुरक्षा और समृद्धि की प्राप्ति में मदद करता है। ये स्तोत्र विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर के कटरा स्थित वैष्णो देवी मंदिर में बहुत प्रसिद्ध है। वैष्णो देवी स्तोत्र का महत्व। वैष्णो देवी स्तोत्र का महत्व इस बात में निहित है कि यह माता वैष्णो देवी की महिमा का बखान करता है और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता के दरवाजे खोलता है। ये स्तोत्र न केवल देवी की पूजा का एक हिस्सा है, बल्कि यह भक्तों के मन में भक्ति और विश्वास को भी प्रगाढ़ करता है। इस स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करने से भक्त को मानसिक शांति, जीवन के कठिनाइयों से मुक्ति और आत्मिक उन्नति प्राप्त होती है। वैष्णो देवी स्तोत्र का संस्कृत रूप। वैष्णो देवी स्तोत्र संस्कृत में लिखा गया है और इसमें देवी के विभिन्न रूपों की स्तुति की गई है। इसे विशेष रूप से पूजा के समय यथासंभव उच्चारित किया जाता है। ये स्तोत्र देवी के रूप, उनकी महिमा, शक्ति और आशीर्वाद की वर्णना करता है। वैष्णो देवी स्तोत्र के कुछ प्रसिद्ध श्लोक इस प्रकार हैं। 1. ओम जय माता दी, जय माता दी, जय जय माता दी। इस श्लोक में माता की जयकार की जाती है और उनकी शक्ति की स्तुति की जाती है। 2. कश्यपान ऋषि ने भगवान शिव से पूछा। यहाँ ऋषि कश्यपान देवी के बारे में भगवान शिव से सवाल पूछते हैं कि माता वैष्णो देवी का वास्तविक स्वरूप क्या है और उनके आशीर्वाद से भक्तों को किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं। 3. सर्वशक्तिमय भगवती की स्तुति। इस श्लोक में देवी के सर्वशक्तिमय रूप की स्तुति की जाती है, जो सभी प्रकार की समृद्धि और शक्ति का स्रोत है। वैष्णो देवी स्तोत्र के लाभ। वैष्णो देवी स्तोत्र का नियमित पाठ भक्तों को कई प्रकार के लाभ प्रदान करता है। इनमें से कुछ प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। 1. आध्यात्मिक उन्नति। ये स्तोत्र देवी के आशीर्वाद से भक्तों को आत्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। देवी की भक्ति में शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है, जो व्यक्ति को अपने जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। 2. शांति और मानसिक संतुलन। वैष्णो देवी की पूजा से मानसिक शांति मिलती है। भक्तों के जीवन में तनाव और चिंता की कमी होती है और वे आत्म संयम और संतुलन में रहते हैं। 3. सुख और समृद्धि का वास। देवी के आशीर्वाद से घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। वैष्णो देवी स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में धन और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। 4. सुरक्षा और संकटों से मुक्ति। ये स्तोत्र व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है और उसे जीवन के हर प्रकार के संकटों से उबारने की क्षमता देता है। माता के आशीर्वाद से व्यक्ति की रक्षा होती है। 5. शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति। देवी की उपासना से शारीरिक और मानसिक बीमारियां दूर होती हैं। ये स्तोत्र भक्तों को स्वास्थ्य और दीर्घायु का आशीर्वाद देता है। वैष्णो देवी स्तोत्र का पाठ विधि। 1. स्नान और शुद्धता। वैष्णो देवी स्तोत्र का पाठ करने से पहले स्नान करके शुद्ध हो जाना आवश्यक है। ये शारीरिक और मानसिक शुद्धता को बढ़ाता है और पूजा में सही भक्ति का संचार करता है। 2. माता के चित्र या प्रतिमा की पूजा। स्तोत्र का पाठ करते समय देवी के चित्र या प्रतिमा के सामने दीपक जलाकर, फूल चढ़ाकर और धूप दीप से पूजा करनी चाहिए। इससे पूजा का महत्व बढ़ता है और माता की कृपा प्राप्त होती है। 3. ध्यान और श्रद्धा। ध्यान और श्रद्धा से स्तोत्र का पाठ करें। प्रत्येक श्लोक के बाद माता के नाम का उच्चारण करें और उनके आशीर्वाद की कामना करें। 4. समाप्ति। पाठ के बाद माता वैष्णो देवी का धन्यवाद करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना करें। निष्कर्ष। वैष्णो देवी स्तोत्र एक शक्तिशाली और प्रभावशाली पूजा है, जो भक्तों को देवी के आशीर्वाद से जीवन में सुख, समृद्धि, सुरक्षा और शांति प्रदान करती है। ये स्तोत्र न केवल देवी की महिमा का बखान करता है, बल्कि यह भक्तों के जीवन में दिव्य ऊर्जा और आंतरिक शक्ति का संचार भी करता है। इसलिए, यदि आप देवी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और अपने जीवन को समृद्ध बनाना चाहते हैं, तो वैष्णो देवी स्तोत्र का पाठ एक बेहतरीन साधन है। वैष्णो देवी चालीसा। वैष्णो देवी चालीसा का पाठ विशेष रूप से माता वैष्णो देवी की पूजा में किया जाता है। ये चालीसा माता की महिमा का बखान करता है और भक्तों को उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है।
वैष्णो देवी चालीसा। जय माता दी, जय माता दी, जय जय माता दी। हर हर महादेवी, हर हर माता दी। जब से तुमने दरस दिए हैं, हर खुशी मिल रही है। मनवांछित फलों की प्राप्ति हो रही है। शरण में तेरी आई है, सभी दुखों से मुक्ति हो रही है। हर संकट दूर हो रहा है, जय माता दी। जपते हैं तुम्हारा नाम, फिर किसी चिंता का नहीं भय। ध्यान करो माता के चरणों में, सब बुराइयां हो जाए दूर। दरबार में तुम्हारे सबक की होती है जीत। जो भी तेरी शरण में आए, उसकी हर अभिलाषा पूरी होती है। माता की उपासना में सुख और शांति मिलती है। जो भी भक्त सच्चे दिल से पूजा करता है, उसे आशीर्वाद मिलता है। भगवान का दिया हर आशीर्वाद, शरण में तुम हो प्रदान। हर दुख को हर लेती हो, हर भक्त की होती है मान। वैष्णो देवी आरती। वैष्णो देवी की आरती भी माता के प्रति भक्तों का समर्पण और श्रद्धा व्यक्त करने का एक प्रमुख तरीका है। यह आरती माता के महिमाओं और गुणों का वर्णन करती है और भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। वैष्णो देवी आरती। जय माता दी, जय माता दी, जय जय माता दी। हर हर महादेवी, हर हर माता दी। माता वैष्णो देवी के दर्शन से सुख मिलता है। जो भक्त यहाँ आते हैं, उनका जीवन सफल बनता है। देवी के चरणों में बसा है संसार, जो भी श्रद्धा से आता है, होता है उसका उद्धार। उनका रूप निराला, उनका तेज अपार, माँ वैष्णो देवी करती है हर भक्त का उद्धार। चलो नाथ की कृपा से पाओ आशीर्वाद, माता के चरणों में बसा है हर सुख और शांति का रास। है माँ, तुझे प्रणाम है, तेरे चरणों में वास है, हर संकट से मुक्ति मिलती है, तेरे आशीर्वाद से प्रेम और सुख मिलता है। ओ माँ वैष्णो देवी, तेरी महिमा का कोई अंत नहीं है, हर भक्त की जीवन में तेरा आशीर्वाद साकार होता है। निष्कर्ष। वैष्णो देवी चालीसा और आरती का नियमित पाठ भक्तों को मानसिक शांति, सुख, समृद्धि और माता का आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद करता है। इनकी भक्ति और समर्पण से भक्तों का जीवन सफल और खुशहाल बनता है। वैष्णो देवी सहस्त्रनाम। देवी महाक्रूरी महालक्ष्मी महाक्रूर संहारिणी। श्रीमती सर्वशक्तिमयी सर्वेश्वरी जपविंद्रा महाशक्ति महाक्रूरा महेश्वरम कृतप्रिया। पुराणेश्वरन जनार्दना जन्मित्रम श्रीवाला श्रीमती भक्तमात्रम स्वरूपे शरणहारा। महादेवी महालक्ष्मी सर्वधर्म छात्रपालिनी देवी रुद्रात्मिका महासिद्धि महालक्ष्मी। भवानी महाकला महाप्रताप वैदिक प्रसन्न महावीर महाकारुण्य महासयंत्रिका ब्रह्माशंकर। आदिकुल देवी महाशक्ति माता साक्षी पुराणेश्वरी जगत स्वामिनी त्रैलोक्या देवी चक्रवर्ती कालिका। शरणागत वत्सला महाप्रज्ञा शक्तिशाली सूर्यपुत्री महाक्रूरी ज्वाला चंद्रहास साक्षी। महाक्रूरा महाशक्ति अपराजिता शरणागत व्रता महेंद्र शक्ति परापर ब्रह्मा शंकर कौलिनी। देवी शक्ति महाब्रह्मा देव्याचिंत्य स्वरूपिणी पूज्य महालक्ष्मी महाकाल शक्तिमयी महानीति। महालक्ष्मी बलशाली तारिणी हरिविष्णु देवी कश्चिद्विंदेयम गोविंद श्रीश्वरी। त्रिजगत गुरु सर्वप्रणिता भगवती अम्बा पतिव्रता माँ दुर्गा सच्चिदानंद रूपा महान श्रीमाता तात परिज्ञा वर्ते हरिण्य शक्ति रक्षिणी महाप्रताप वाणी महाशक्ति माँ अम्बा महेश्वरी महाधारी भरिकुटी महाध्य प्रधारा अन्नपूर्णा महाशक्ति शक्ति निवेदना पुनः अज्ञांगी महाज्वाला रुक्मिणी महापुराणी सर्वेंद्री कृताइका देवधर्मो युगवर्धिनी महाक्रूरी महाधारी भवानी रुद्रवीरानी सहस्त्रबीज देवी महास्मिन कल्याण करती महालक्ष्मी महाप्रज्ञा बुधिराज्ञय पावनी। कृपया अपने विचार कमेंट में लिखें और इस कथा को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी कथा में। धन्यवाद।